सालों भर पानी में डूब के मर जाओ सारे एमपी एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो इस देश के गरीब, दलित, कमजोर और आम व्यापारी की हिफाजत करने की हिम्मत न रखे। कितनी सरकारी जमीन की का मोटेशन हुआ है, जमाबंदी हुई है, तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। आर पार हम परसों ही सदन में कह चुके हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की ये स्पेशल रिपोर्ट। बिहार के बहुचर्चित सांसद, जी हां, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने संवाददाताओं को बताया कि बिहार में चल रहे इंक्रोचमेंट ड्राइव पर वो जमकर बरसते हुए कहा कि ठंड के महीने में किसी भी कीमत पर गरीबों के आशियाने को न उजाड़ा जाए। इससे पहले उनको ज़मीन दीजिए, ज़मीन पर घर बनाइए और चाबी दीजिए, तब जाकर उनका घर तोड़िए। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि विदेशी मेहमान के आने पर विरोधी दल के नेता के मिलने की परंपरा सदियों से रही है, लेकिन डरी हुई और झूठी हुई सरकार ऐसा नहीं करती है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कह दिया। हमें लगता है कि इस देश में अब दलित, गरीब, कमजोर तबके के लोगों को हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए। अब उनके लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। मिडिल क्लास के जो वैश्य समाज के लोग हैं, सब्जी, फल, परचून की दुकान, सब्जी की दुकान, अंडा की दुकान, मीट का दुकान, दूध का दुकान, जिनकी जनसंख्या 3 करोड़ लगभग इस बिहार में है, जो सड़कों पर, फुटपाथ पर और सरकारी जमीन पर अपनी जिंदगी जीते। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद 6 पुश्त, 7 पुश्त से जो परिवार जिनका खाता खेसरा सरकारी जमीन में अलग है और नदी और पोखर का खाता खेसरा अलग है, बिहार में लगभग जिले में गैर मजरवा जमीन लगभग कब्जा में, माफियाओं के कब्जा में, माफियाओं के कब्जा। सीओ, डीसीएलआर, एडीएम ने लगभग गैर मजरवा जमीन को माफियाओं के और पदाधिकारी की मिली भगत से सरकारी जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है। सरकार की नज़र इन माफियाओं पर नहीं है। सरकार की नज़र गलत कोर्ट के हवाले, जो मैंने परसों सदन में उठाया, जो लगभग मिडिल क्लास और दलित, गरीब और अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा का छोटा छोटा काश्तकार, गरीब लोग दुकान करते हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है। 3 अंदाजा कीजिए, आप अंदाजा कीजिए, 3 करोड़ छोटा व्यापारी और उसी में लगभग गरीबों का आशियाना। अब जैसे बेगूसराय में पेट में बच्चा था, उसको मार दिया गया, बच्चा डेथ कर गया, बिना महिला पुलिस के लाठी चल रहा है। धानुक
पासवान 50%, माझी, मुसहर और मल्लिक समाज के लोग। बस स्टैंड, ये रोड पर बड़ा बड़ा घर और होटल बना हुआ है, आप उसको ढा नहीं रहे हो। लगभग डॉक्टर लोग यहाँ पर गैर मजरवा जमीन कब्जा किया हुआ है, उसको आप खाली नहीं करवा रहे हो। नदी नाले पर महल बना लिया है इन लोगों ने, होटल बना लिया है। हम सबकी जांच कराएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। कितनी सरकारी जमीन की का मोटेशन हुआ है, जमाबंदी हुई है, तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। आर पार हम परसों ही सदन में कह चुके हैं। बिहारी को कुछ समझता ही नहीं है, गरीब आदमी को कोई। और हाईकोर्ट का हवाला दे रहा है। हाईकोर्ट का ने कहा है कि पहले तुम देखो क्या वो इनको एक एक माफियाओं की जमीन, जितने नेता पदाधिकारी गुंडा लोग इन्वॉल्व है, इसके खिलाफ अभी आपको मैं हाईकोर्ट हम परसों ही चलेगा। हमने कहा है, अभी आपको मैं ऑर्डर दे रहा हूं, जरूरत पड़ेगी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम बैठने वाले नहीं हैं। 6 पुश्त 7 पुश्त से जो लोग रह रहे हैं, एमएलए एमपी और सरकारी फंड से वहां रोड बना हुआ है, इंदिरा आवास बन गया है, सरकार का पैसा लग गया है, बिजली बिल दे रहे हैं, उसके बाद हमको तोड़ रहे हो। मैंने तो ऐसा हिटलर शासन, चंगेज खाई शासन, इतना बड़ा जुल्म। अरे नेताजी, ये एमएलए एमपी मंत्री संतरी जो कब्जा करके अस्पताल होटल बनाया हुआ है, पहले उनकी जांच करो ना। यदि है हिम्मत तो आप इन माफिया नेता पदाधिकारी के घर को तोड़िए पहले। सबसे ज्यादा बिहार में किसी के पास जमीन है गैर बजरुआ तो वो पदाधिकारी है, तब डॉक्टर है, तब नेता है। इनको क्यों छोड़? साहब ने जो ऑर्डर पास किया है कि आप किसी बच्चों का निवाला और उसकी जिंदगी नहीं छीन सकते, ये बुलडोजर का राज नहीं है, ये कानून का राज है यह देश। और आसियाना को ना तोड़ा जाए। ठंडे के बाद आप कानूनी प्रक्रिया अपनाइए। पहले आप जमीन दीजिए, जमीन पर घर बनाइए और घर बना करके उसको चाबी दीजिए, तब आसियाना तोड़िए। पहले आप शहर में दुकान बनाइए और जो लोग शहर में दुकान का काम कर रहे हो, चाहे जहां भी हो, उनको दुकान दीजिए, तब जाकर के उसकी छोटे छोटे दुकानदार को उजाड़िए। स्वागत करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे पुतिन जी ये सुरक्षित करें, सुनिश्चित करें कि रूस के द्वारा जो पाकिस्तान को हथियार बेचा जाता है, सबसे ज्यादा हथियार पाकिस्तान जैसे आतंकवादी सरकार को रूस देती है, क्या वो रोकेंगे? और अपमान
हिंदुस्तान की आधी आबादी का। क्या उसके घर में मां नहीं है? क्या उसके घर में बेटी नहीं है? क्या वो मां के कोख में 9 महीना पला नहीं? क्या वहां भी कुत्ता था? 30 साल पहले उनके पास क्या था, आज उनकी कितनी संपत्ति है, इस पर भी पप्पू यादव ने कहा कि देश के अधिकारी नेता के इन संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। अनुभवी आंखें मीडिया के लिए पूर्णिया से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।